चूंकि जापानीज पीएम ने रिसेंटली इंडिया विजिट किया था, तो ये इंडिया जापान रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 मिनट में हम इनको कवर करेंगे। बायलैटरल ट्रेड हमारा 27 बिलियन है 24-25 में। बहुत अपवर्ड स्कोप है इसमें, ट्रेड बहुत कम है अभी। मतलब कंपेयर जितना होना चाहिए उस हिसाब से। और हमारा लार्जेस्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट पार्टनर है जापान, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो हाँ, सीईपी ये 2011 में हो गया था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इनकी मदद से 2014 में सैंक्शन हुआ था इंडिया में। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सरसाइज है। ये मतलब आप कमेंट्स में लिखिए कि क्या होती है। जापान को 2015 में इसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 90 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं जापान ने। 2019 में 2+2 मिलिट्री डायलॉग भी शुरू हो गया था इंडिया और जापान में। ये बहुत रेयर, बहुत कम कंट्रीज के साथ है हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन सी हैं हमारी जॉइंट, ये देख लीजिए। धर्मा गार्जियन आर्मीज करती हैं मिलकर दोनों कंट्रीज की। वीर गार्जियन एयर करते हैं। शिन्यू मैत्री और जिमेक्स ये भी हैं। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था इसने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वो ग्लोबल सप्लाई चेन इनिशिएटिव हो रहे थे कोविड के बाद, उनमें ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया था उस वक्त। अच्छा, 2022 में जापान ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल में इंडिया में $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब उसको कितना हुआ मुझे नहीं पता। तो पिछले कुछ सालों में ये जापान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक मेजर शिफ्ट किया है। उससे पहले जापान सिर्फ डिफेंसिव उनकी मिलिट्री थी, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज वो नहीं डेवलप करते थे। पर उन्होंने चाइना की जो हरकतें हैं वो देखते हुए और नॉर्थ कोरिया की हरकतें देखते हुए जापान ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो यूएस के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, और इसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए, जिसमें यूएस ने कहा है कि 2025 तक एक रेजिमेंट वो स्टेशन करेगा जापान के आइलैंड्स में, सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम चाइना। अब ये यूएस ने किया कि नहीं किया, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट बी अपडेटेड अबाउट एवरी फैक्ट। तो G7 और G20 दोनों का मेंबर है जापान, एज यू नो क्वाड का भी मेंबर है, ठीक है। अब इसका मैप की इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लो जापान की। चाइना के साथ सेनकाकू आइलैंड्स के रिगार्डिंग इसका डिस्प्यूट है। याद रखना ये बात आप, ठीक है। और ओगा सवारा नाम का एक आइलैंड समुद्र से इरप्शन होकर निकला है रिसेंटली वहां पे। कुरिल आइलैंड में इनका रशिया के साथ डिस्प्यूट है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सेनकाकू चाइना, कुरिल रशिया। तो पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैपनीज इनिशिएटिव है ये। और फ्री इंडो पैसिफिक का, ये आप याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो जापान पीएम 2026 में इंडिया आए थे, तो तीन मुख्य बातें हुई हैं। एक तो सेमीकंडक्टर्स में कोऑपरेशन की बात हुई है, एक बायोफ्यूल्स में कोऑपरेशन की, और एक असम में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप एस्टेब्लिश करने की बात हुई है, ठीक है। थैंक यू।